जय सिया राम। आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट। कैसे हैं आप सब? हमारे इस परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा का सबसे जादुई तरीका जो पूरी कर देगा आपकी हर एक इच्छा। देखिए, ऐसी मान्यता है कि कलयुग में एकमात्र हनुमान जी ही जीवित देवता हैं। यह अपने भक्तों और आराधकों पर सदैव कृपालु रहते हैं और उनकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। हनुमान जी की कृपा से ही तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन हुए थे। शिवाजी महाराज की गुरु समर्थ रामदास के बारे में भी कहा जाता है कि उन्हें हनुमान जी ने अपने दर्शन दिए थे। वैसे तो हनुमान जी को लेकर बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं। हनुमान जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि जहां कहीं भी राम कथा होती है तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में वहां पर मौजूद जरूर रहते हैं। और ये बात आपने कई लोगों के मुंह से भी सुनी होगी। हनुमान जी की महिमा और भक्त हितकारी स्वभाव को देखते हुए तुलसीदास जी ने हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा लिखी है। इस चालीसा का नियमित पाठ बहुत ही सरल और आसान होता है, लेकिन इसके लाभ जो हैं वो भी चमत्कारिक हैं। बहुत चमत्कारिक इसके लाभ हैं। हनुमान चालीसा में कहा गया है कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसकी हर एक मनोकामना हनुमान जी पूरी करते हैं। भले ही वो धन से संबंधित हो या इसके अलावा दफ्तर से संबंधित हो, आर्थिक समस्याओं से संबंधित हो, आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस हनुमान जी का ध्यान करना है और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना है। इसके कुछ ही हफ्तों में आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा और आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। देखिए, ये खुद एक आजमाया हुआ उपाय है कि जब आप किसी संकट के दौर में हो तो रोज हनुमान जी को याद करिए। इस बात का ध्यान रखिए कि पाठ किसी दिन न छोड़ें। अगर ये क्रम मंगलवार से शुरू होता है तो ये सबसे ज्यादा उत्तम माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का दिन ही मंगलवार है। आज एक बेहद सरल विधि मैं लेकर आया हूं जिसके माध्यम से आपके जीवन में आने वाला बड़े से बड़ा संकट दूर हो जाएगा। आपको 11 पत्ते पीपल के लेने हैं। 11 पीपल के पत्ते लेकर आना है, साफ सुथरे और बिना क्षतिग्रस्त। साधना के अलग अलग वक्त तय होता है और इसके लिए आपको एक दिन करना होगा। देखिए, जो प्रक्रिया आप करने वाले हैं सबके लिए अलग अलग दिन होता है, लेकिन आपको एक दिन का चयन करना है। कम से कम 11 बार शुद्ध मन और चित्त से हनुमान चालीसा का जाप करना है। लेकिन अगर आप 11 मंगलवार या ज्यादा वक्त के लिए इसे करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं। जब जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशानियां आ जाएं तो आप इसे जरूर करिएगा। जब आप लगे कि अब मैं बहुत ज्यादा परेशानी में फंस गया हूं, लंबे वक्त तक मुझे जाप करना है, तो आप इसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि 11 मंगलवार को आपको जाप करना है। आपको हर मंगलवार को 11 पीपल के पत्ते तोड़ कर लाना है। पीपल का वृक्ष आपको जहां भी मिले कोशिश करिएगा कि वहां से पत्ते जो लाएं बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। और उन पर क्या करना है? उन पर हमें प्रभु श्री राम का नाम लिखना है। अब जब भी हम बताते हैं कि नाम लिखना है तो भक्त ये जानना चाहते हैं, जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अब हमें नाम किससे लिखना है। कई लोगों के मन में ये भी सवाल आता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको चंदन से नाम आपको लिखना है। चंदन जो रहता है उससे आपको नाम लिखना है, जय श्री राम। इसके साथ आप चहुमुखी दीपक भी जलाएं। और अगर आपके घर में नहीं है तो पास से किसी भी बाजार से जाकर आप ले सकते हैं, या किसी पूजन सामग्री की जो दुकानें रहती हैं, छोटे जो फुटकर जो व्यापारी रहते हैं, इनके पास से आपको जरूर मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि चहुमुखी दीपक को सरसों के तेल से इस दीपक की ज्योत को प्रज्वलित करना है। इसके साथ ही इस दिए में आपको 8 लौंग के दाने भी डालने हैं। 8 लौंग के दाने डालने हैं। इसके बाद आपको विधिवत रूप से जप की शुरुआत करनी है। याद रखिए कि जब जब आपकी चालीसा का एक पाठ खत्म हो जाता है तब तब जो पीपल के पत्ते आप अपने पास लेकर बैठे हैं, एक एक करके आपको हनुमान जी को चढ़ाना है। आप अपने घर में बैठ गए, मंदिर के सामने बैठ गए, हनुमान जी की प्रतिमा या हनुमान जी का पोस्टर आपके घर में है तो उसके सामने आपको बैठ जाना है। आपको विधिवत तरीके से पूजा शुरू करनी है। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। ध्यान रखना कि भोग लगाने के लिए गुड़ और चने को साबुत पान के पत्ते में रखना है।
साबुत पान का जो पत्ता रहता है उसमें आपको गुड़ और चने को रखना है। इसके बाद जब आपको जप करना है तो जप करने के बाद उस दिए में जो तेल बचा है, अब उस तेल का क्या करना है। कई लोगों के सवाल रहते हैं कि क्या उस तेल को फेंक देना है, क्या उस तेल को इस्तेमाल करना है। तो आपको उस तेल को हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देना है। भक्तों, ये एक बेहद खास विधि है। इसको करने के बाद आप बड़े से बड़ा काम आसानी से करने लग जाएंगे और हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। देखिए, ये तो एक प्रमुख उपाय हो गया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ मैं उपाय आपको बताने वाला हूं। आप चाहें तो उसे लिख लीजिए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी ये जानकारी दे दूंगा, जिसके माध्यम से आप जान जाएंगे। देखिए, मंगलवार और शनिवार को क्या करना है, सुंदर कांड का पाठ करना है। बेहद उत्तम माना जाता है, सारी समस्याएं दूर। सुंदर कांड का पाठ करने से पहले किसी निश्चित समय पर देसी घी का दीपक जलाकर 7 पीपल के पत्ते हनुमान जी के चरणों में आपको चढ़ाने हैं। ये आप जरूर याद रखिएगा कि हनुमान जी को लाल रंग बेहद पसंद होता है। इतना ज्यादा पसंद है कि इसकी तो कथाएं प्रचलित हैं। इसलिए मंगलवार को हनुमान जी को लाल रंग जैसे गुलाब का फूल आपको चढ़ाना चाहिए। गुलाब का फूल आप लीजिए, बढ़िया हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनके चरणों में समर्पित कीजिए, प्रार्थना करिए उनसे। इससे बजरंग बली प्रसन्न होते हैं। और अंत में एक और बहुत खास बात है जो कि मैं आपको बता देता हूं। हनुमान जी की पूजा करने से पहले भगवान राम का, श्री राम का ध्यान जरूर कर लें। देखिए, यदि आप हनुमान जी की पूजा से पहले श्री राम का ध्यान कर लेंगे तो जो जप की शक्ति रहती है वो जप की शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है। और मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही छोटा सा उपाय है जो कि मैंने कई लोगों को बताया है और कई साधक जो हमसे जानना चाहते हैं, भक्त हमसे जानना चाहते हैं, उन्होंने भी उसको इस्तेमाल किया है। देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रोज दफ्तर में किसी परेशानी का सामना करते हैं। मैं यहाँ नौकरी पेशा लोगों की बात कर रहा हूँ। रोज परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई ऑफिस में टॉन्ट कर रहा है, कोई ऑफिस में आपको परेशान कर रहा है। और जब यदि कोई आपको इतना परेशान करता है तो नकारात्मक ऊर्जा का घेरा जो है वो आपके इर्द गिर्द बन जाता है। आपके दिमाग में एक ही चीज चलती है कि आखिर मैं इस जगह से कैसे निकल जाऊं। ये आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो बताने वाला हूं ये प्रैक्टिकल बात है, ये सच्ची घटना है। तो एक हमारे गुरुजी हैं, जब हमने उनसे बातचीत की कि ऐसी भी समस्या लोगों के सामने आ रही, क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही छोटा सा उपाय बताया। उन्होंने ये बताया कि कुछ नहीं करना है। जब भी शुद्ध स्नान करने के बाद आप निकलते हैं और उसके बाद जब मंदिर में पहुंचते हैं, अपने घर का मंदिर हो या आपके कॉलोनी में कोई मंदिर हो या आसपास कोई मंदिर हो, वहां पर आपको जाना है और वहां पर आपको जाके कुछ नहीं करना है, सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करना है। रोज एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। यदि आपको लगे कि हनुमान चालीसा का पाठ करने में दिक्कत हो रही है या आपके पास वक्त की ऐसी कोई दिक्कत हो जाती है, हालांकि 2 से 3 मिनट भी नहीं लगते होंगे, इसके अंदर ही हो जाता है, लेकिन यदि फिर भी आपको लगता है कि मैं वो करने के बाद जैसे आपको लगे कि मैं और सुनना चाह रहा हूँ हनुमान चालीसा या और पढ़ना चाह रहा हूँ, और ऑफिस में वक्त नहीं मिल पा रहा है, घर पे वक्त नहीं मिल पा रहा है, तो मोबाइल फोन में आप हनुमान चालीसा लगा सकते हैं। उसको चालू कर दीजिए और सुनिए बढ़िया कान में आराम से। इससे क्या होगा कि आपको अंदर ही अंदर आत्मविश्वास पैदा होने लगेगा। और इसकी एक बहुत बड़ी शक्ति यह है कि पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन जो आपके आसपास शत्रु हैं, जो आपके ऑफिस में शत्रु हैं, दफ्तर में जो शत्रु हैं, जो आपको परेशान करना चाह रहे हैं, धीरे धीरे इस हनुमान चालीसा का असर उन सभी पर होने लगेगा। और जो नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर आ रही है वो सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। करके देखिएगा, ये उपाय आपको जरूर फायदा होगा। आप जरूर मुझे बताइएगा कि आपको कितना फायदा हुआ है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।